नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। सो इट इज पॉलिनोमियल। Polynomials, poly means many, nomials means term. So what is polynomial? Polynomial is an algebraic expression containing many terms. पॉलिनोमियल क्या है? algebraic expression containing many terms in which the exponent of variable is non-negative integer एक्सपोनेंट है नॉन नेगेटिव इंटीजर, एंड इसके अलावा कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म्स आर। जो कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म्स आर रियल नंबर। इस तरीके से पॉलिनोमियल में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल में कंसिस्ट ऑफ वन और मोर देन वन वेरिएबल। ये चीज़ बताई गई, इसमें काफ़ी बातें कह दी गई हैं। तो ज़रा हम देखें। पहली बात तो पॉलिनोमियल्स में मैनी टर्म्स है, फिर भी जो सिंगल टर्म वाला होगा उसको भी हम पॉलिनोमियल कहते हैं। सो एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल हैं जैसे कि सिंगल टर्म हो 7x, तो इसमें वन टर्म है। ऐसे ही 4 सिंगल टर्म है, ये भी एग्जाम्पल है। इसमें भी वन टर्म है, इसमें भी वन टर्म, इसमें भी वन टर्म। तो ये सारी नॉमियल का मतलब टर्म, 0 एक ही टर्म है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। 3z, 4x², x³, ये सभी जितने भी एग्जाम्पल्स आपको बताए गए, इसमें सब में एक ही टर्म है, वन टर्म। तो ये जो भी चीज़ें हैं, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमियल। of monomial. Though the polynomial is etymologically defined as having many terms, इसकी भाषा के हिसाब से लगता है जैसे many terms है। पॉली और नॉमियल का मतलब टर्म ग्रीक लेटर है, तो लेकिन फिर भी अगर सिंगल टर्म भी है तो मोनोमियल है। फिर यहाँ कहा गया है कि इसका जो एक्सपोनेंट हो वो नॉन निगेटिव हो। जैसे ये इसका एक्सपोनेंट है, इंटीजर है, तो इंटीजर भी हो, ज़ीरो भी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ है, तो इस केस में यहाँ देख लो, इसकी पावर कितनी है? 0। ये चीज़ है, तो यहाँ पर इसकी पावर 0 है, तो ये एक पॉलिनोमियल हुआ नॉन निगेटिव, -1 नहीं हो सकती। तो ये सारे जो भी है ये मोनोमियल हुए। अगर 0 पॉलिनोमियल है तो ये तो 0 का मतलब 0 पॉलिनोमियल। इसका
डिग्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि x टू द पावर 1 लिख दोगे तब भी 0 आ जाएगा, 2 लिख दोगे तब भी 0 आ जाएगा। जैसा कि हमने 9th में पढ़ा था कि जीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। x टू द पावर 10 भी लिख दोगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। हाँ, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल जैसे 4 था तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री डिफाइंड होती है, इसकी डिग्री 0 होती है। वहीं ये लीनियर पॉलिनॉमियल है, जिसकी डिग्री 1 हो तो वो लीनियर पॉलिनॉमियल है, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्या है, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल है। ये सारे एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमियल हैं ऑफ वन वेरिएबल। मोनोमियल होगा तो एक ही वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल, ये सारे खैर वन वेरिएबल वाले हैं। अगर मैं एक्स क्यूब वाई लिख दूं तो टू वेरिएबल वाला मोनोमियल हो जाएगा, बट मैंने ऐसा इसमें लिखा नहीं है, लिखा जा सकता है। एक्स क्यूब वाई लगा दो प्रोडक्ट में तो टू वेरिएबल वाला, ये सभी खैर मोनोमियल हैं। जिसमें ये जो पहला वाला है ये क्या है, उसकी डिग्री जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है। सो ये लीनियर पॉलिनॉमियल हुआ। लीनियर पॉलिनॉमियल वे होते हैं जिनकी की डिग्री 1 होती है। अब ये 4 था, 4 के आगे मैंने x टू द पावर 0 लिख दिया तब भी 4 ही है ये, तो 4 एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हुआ। जीरो एक जीरो पॉलिनॉमियल हुआ, ऐसे लिख लो, जीरो पॉलिनॉमियल। 3z, तो 3z भी लीनियर पॉलिनॉमियल हुआ, जैसे 7x वैसे 3z। 4x स्क्वायर, क्योंकि 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। और x क्यूब जहां 3 डिग्री हो तो उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल वे होते हैं जिसमें एक्सपोनेंट यानी उसके ऊपर चढ़ी हुई पावर को निगेटिव नहीं होना चाहिए, ज़ीरो हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, हाफ भी नहीं हो सकती है। कहते हैं निगेटिव, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर तो होना ही चाहिए लेकिन ऐसे इंटीजर जो नॉन निगेटिव हो। फ्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता और ना ही निगेटिव इंटीजर, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर और जीरो ही पावर में होना चाहिए। हाँ, इसके पहले जो कोफिशिएंट्स हैं जैसे 7, अब यहाँ पर 3 4 ये सब कोफिशिएंट है, और ये 4 है तो ये कांस्टेंट टर्म हो गई क्योंकि इसके साथ कोई x ही नहीं है, ये तो 0 है, x टू द पावर 0 1 होता है। तो कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स ये रियल नंबर हो सकती हैं। मान लो यहाँ √3z लिखा होता तो रियल नंबर में तो रेशनल और इरेशनल सब आते हैं तो भी ये पॉलिनॉमियल माना जाएगा। तो जो भी कोफिशिएंट्स हैं वो रेशनल हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं। रेशनल में फ्रैक्शन भी आ जाए, कहीं पर मान लो यहाँ 1/2 लगा दिया जाए तो भी ये पॉलिनॉमियल है, निगेटिव 1/2 लगा दिया जाए तो भी है। तो कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म वो कुछ भी हो सकते हैं। हाँ, जो एक्सपोनेंट हैं उनको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर या जीरो होने का अधिकार है, तभी वो पॉलिनॉमियल कहलाएगा। हमने आपको एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोमियल बता दिए जिसमें एक टर्म हो। सो मोनोमियल कंटेन्स ओनली वन टर्म, कंटेन्स ओनली वन टर्म। ये मान लीजिए मोनोमियल कंटेन्स ओनली वन टर्म, ये तो हमने बता दिया। अगर x y स्क्वायर z है तो भी ये एक ही टर्म तो हुई, प्लस और माइनस करके कुछ और लिखते तब दूसरी टर्म आती। इज मोनोमियल विथ 3 वेरिएबल्स, और मैं अगर ऐसे लिख दूं एक्स वाई स्क्वायर इज मोनोमियल विथ 2 वेरिएबल्स, और सिर्फ मैं लिख दूं वाई स्क्वायर इज मोनोमियल विथ 1 वेरिएबल,
और अगर 4 लिख दूं तो क्या होगा? मान लीजिए 4 लिख दिया मैंने, तो 4 तो एक कांस्टेंट टर्म है, मोनोमियल है क्योंकि एक ही टर्म है, लेकिन अब इसके आगे x लिखो या y लिखो तो इसमें कोई वेरिएबल तो है नहीं, चाहे x टू द पावर 0 लिख दो, y टू द पावर 0 लिख दो, सो इट इज मोनोमियल विद नो वेरिएबल। सो पॉलिनोमियल में चाहे मोनोमियल हो या बाइनोमियल, दो टर्म होगी तो बाइनोमियल कहलाएगा। तो जरा अब हम एग्जांपल देखें बाइनोमियल का। एग्जाम्पल, ये तो हमने एग्जाम्पल ऊपर मोनोमियल का देखा, और अब हम एग्जाम्पल देखेंगे बाइनोमियल का। दो टर्म हों तो उसे बाइनोमियल कहते हैं। दिस और ये दिस दो टर्म हो गई, ये एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है और इसमें कितनी टर्म है? दो टर्म है, तो ये बाइनोमियल। मोनोमियल यानी मोनोनोमियल, तो मोनो का मतलब सिंगल टर्म, मोनोनोमियल से मिलके मोनोमियल बना है, और बाई का मतलब दो होता है, तो टू टर्म्स हो गई। इसी तरीके से √2x + 7, तो कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म ये रियल नंबर हो सकते हैं। हाँ, जो ये है इसकी पावर देखो 1 है, तो ये भी तो बाइनोमियल हो गया, तो इस तरीके से बाइनोमियल हो गया। तो दो टर्म होंगी तो बाइनोमियल होगा, जैसे कि 1/2y² - √7, तो इसमें भी दो टर्म है। हाँ, और जो इसकी पावर है वो पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसलिए जो कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म है वो कुछ भी हो सकते हैं, दो ही टर्म है इसमें, सो दीज आर बाइनोमियल। तो हमने बता दिया पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन विद many terms in which exponents are non-negative integers, यानी exponents are zero और positive integers। नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब समझ लेना जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ऐसे यहाँ हैं सारे। एंड द कोफिशिएंट्स जो इसके घातांक हैं या कांस्टेंट टर्म जो नियत टर्म है, वो सारे रियल नंबर्स होंगे, हाफ ले लो, रूट ले लो, कुछ भी होगा, सब चलेगा। तो इस तरीके से ये बाइनोमियल हुआ। एज इट कंटेन्स टू टर्म्स, इसमें दो टर्म है इसलिए ये बाइनोमियल हुआ। अगर हम आपसे कहें राइट ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 हो, तो लिखो। सो जैसे ये देखिए x + 7 इज ए बाइनोमियल, जो हाईएस्ट पावर होती है 9th में हमने पढ़ रखा है, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 1, वही डिग्री कहलाती है, और डिग्री 1, तो ये बाइनोमियल हो, लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री 1 है, सो इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल भी है विद वन वेरिएबल। अगर आप देखें x + 7 ये लीनियर पॉलिनोमियल है, वेरिएबल कितने? 1 वेरिएबल है। इसमें कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, तो बाइनोमियल भी है। तो ये बाइनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, विद 1 वेरिएबल है, डिग्री इसकी 1 है। ये सारी चीज़ें हमें जाननी चाहिए। इसी तरीके से 7x1 ये मोनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, 1 वेरिएबल है, डिग्री 1 है, ऐसा हमें जानना चाहिए। अब देखिए कि अगर मैं लिख दूं कि x + y, सो x + y इज बाइनोमियल, तो इसमें 2 वेरिएबल हैं विथ 2 वेरिएबल,
और लेकिन इसमें किसी भी वेरिएबल की डिग्री 1 से ऊपर नहीं जा रही है। विथ ऑफ डिग्री 1, तो अब इसकी डिग्री कितनी हो गई? इसकी डिग्री हो गई 1। सो इट इज, इसलिए क्या हुआ? इट इज लीनियर पॉलिनोमियल। हाँ, लीनियर पॉलिनोमियल जरूर हुआ विथ 2 वेरिएबल्स, ऐसा हो गया। तो ये तो हमने देख लिया बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म हो उसे बाइनोमियल कहेंगे। ट्राइनोमियल क्या है? Trinomial contains 3 terms. It contains 3 terms. The polynomial which contains 3 terms is called trinomial. The polynomial which contains 3 terms is called trinomial. से इसकी पूरी डेफिनेशन है। So it contains 3 terms. जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस √2, तो 3 टर्म हो गई, ये ट्राइनोमियल है। और इस ट्राइनोमियल विद 1 वेरिएबल एंड ऑफ डिग्री 2 हो गई। तो अगर सेकंड डिग्री, हमने आपको बताया डिग्री अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। डिग्री क्या होती है? डिग्री इज द हाईएस्ट exponent on the variable या highest power on the variable on any term. What is degree of polynomial? It is highest power या exponent on raised to variable on any term. Raised to variable on any term. जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 7x प्लस √2, तो ये एक पॉलिनोमियल है। x इसमें वेरिएबल है तो हम इसे px लिख लेंगे। पॉलिनोमियल को px, rx, qx ऐसे किसी सिंबल से डिनोट किया जाता है, जिसमें जो वेरिएबल होता है वो इसके अंदर लिखा जाता है। तो इस पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, क्योंकि हाईएस्ट इसमें पावर क्या है? 3 है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट विद डिग्री 3। तो इस तरीके से हम डिग्री पता कर सकते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो गई। अब जरा देखें कि टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कौन कौन से हो सकते हैं। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में एक हो गया जीरो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फिर लीनियर पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और सबसे बाद में क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर और भी है, 4th डिग्री का कई होते हैं। तो जैसे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हमने देख लिया, तो जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के हमें कुछ एग्जाम्पल भी देने होंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। सो इसके एग्जाम्पल्स
ज़ीरो पॉलिनोमियल तो ज़ीरो ही है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 4 7 ऐसे लिख दिया जाए, √2 ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल x + 7 ये लीनियर पॉलिनोमियल है, या फिर √2x + 3 ये सब लीनियर पॉलिनोमियल है। x + y भी लीनियर पॉलिनोमियल, लेकिन वो 2 वेरिएबल में हो जाएगा, हाँ, क्योंकि दोनों में डिग्री 1 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x - 2 ये चीज़ हो जाएगा, x² + पाई ये भी हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म और ये सब रेशनल इरेशनल कुछ भी हो सकते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर वाली टर्म हो तो 1 की भी होनी चाहिए, कुछ भी ना हो, हाईएस्ट डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है। क्यूबिक में x³ + 7x² + 3x - √2 क्यूबिक हो गया, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री 3 है। तो इन सभी एग्जाम्पल्स में हम देखें कि डिग्री क्या है। अब ज़ीरो है, ज़ीरो में कोई कहेगा हम x⁻10 लगा देंगे, कोई कहेगा 5 लगाएंगे, तो कुछ भी लगाओ ज़ीरो ही आएगा, तो इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, क्योंकि कुछ भी लगाया जा सकता है। इसमें देखें, इसमें अगर आप 4 को लिखना चाहेंगे तो 4 = 4x⁻0, और कुछ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि x⁻0 1 होता है, तो इसलिए इसकी डिग्री 0 है, क्योंकि वेरिएबल पर 0 लगाओगे तभी 4 आएगा, तभी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। इसकी वैल्यू x की कुछ भी वैल्यू डाल दो बदलेगा ही नहीं, क्योंकि उस पर 0 लगाए 4 ही आता रहेगा, तो ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट बनी रहेगी, इसीलिए इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहा गया। लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसके 2 एग्जाम्पल दिए गए, और भी दिए जा सकते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री इसकी क्या है? तो देख लें, चाहे ये हो या ये हो, तो दोनों ही केस में 2 इसकी हाईएस्ट डिग्री है। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट डिग्री इसकी कितनी है? 3। लेकिन ये याद रखिए कि ये जो भी पॉलिनोमियल हैं, ये एक से ज़्यादा वेरिएबल में भी हो सकते हैं। जैसे लीनियर में आप x + y भी लिख सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, तो किसी में भी हो सकते हैं। इस तरीके से ये चार्ट आप याद रखें कि कितने तरीके के पॉलिनोमियल, हमने 5 टाइप्स के बता दिए, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, और इनकी डिग्री क्या है, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो ये हमें याद रखना है। नाउ अब हम देखें कि पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेस्ड एज px qx rx, कुछ भी हो सकता है, ty y है, जैसा वेरिएबल वैसा अंदर लिखेंगे। सो पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेस्ड लाइक दिस, ऐसे इनका एक्सप्रेशन होता है। नाउ ये तो बात हो गई इनके एक्सप्रेशन की कि इनको इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि नीचे दिए हुए एग्जाम्पल्स में कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं हैं, उसको पहचानने की कोशिश करेंगे। सो फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पॉलिनोमियल। तो इनमें से कौन से पॉलिनोमियल है, इनकी पहचान करनी है। नाउ x + x⁻−1 b, pi x + √2 c, 2√x + 7 d,
7x² प्लस x टू द पावर -1 √2x² प्लस 3x प्लस 7। तो हमें ये पता करना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनॉमियल है। तो जरा पहला वाला देखें, तो क्या ये पॉलिनॉमियल है? तो चूंकि इस पे निगेटिव पावर आ गई है, निगेटिव पावर आने से ये 1/x बन जाएगा। जैसे पिछले फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था, किसी पे निगेटिव पावर है तो वेरिएबल कभी नीचे नहीं होना चाहिए, नीचे हो जाएगा तो पॉलिनॉमियल रहेगा ही नहीं। तो इस तरीके से इट इज़ नॉट ए पॉलिनॉमियल बिकॉज ये एक्सपोनेंट इन एनी ऑफ द अलजेब्राइक टर्म इज निगेटिव। निगेटिव इंटीजर तो होना ही नहीं चाहिए था, तो इसलिए नॉट अ पॉलिनॉमियल। ये पॉलिनॉमियल है। क्या ये पॉलिनॉमियल है? तो हाँ है, क्योंकि जो कोफिशिएंट है x के साथ जो मल्टीपल होता है उसे कोफिशिएंट कहते हैं, जो वेरिएबल के साथ मल्टीपल है वो कोफिशिएंट है, और जो विदाउट x है उसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। तो ये हुई कांस्टेंट टर्म, और जो वेरिएबल के साथ होता है उसको कहते हैं कोफिशिएंट। तो ये हो गया कोफिशिएंट और ये हो गई कांस्टेंट टर्म। खैर ये तो पॉलिनॉमियल है, क्योंकि चाहे कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म ये सब रियल नंबर हैं और इसके ऊपर की पावर 1 है, तो इट इज ए पॉलिनॉमियल। ये देखें, क्या ये पॉलिनॉमियल है? अब ये x के ऊपर हाफ पावर लगी है, हाफ अलाउड नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ज़ीरो लग सकता है या पॉजिटिव इंटीजर, फ्रैक्शन नहीं लग सकता। फ्रैक्शन लगने से ये नॉट ए पॉलिनॉमियल। वेरिएबल के ऊपर फ्रैक्शन नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता। तो ये एक पॉलिनॉमियल नहीं हुआ। ये जरा देखें, यहाँ x के ऊपर -1 लगा है, तो इसलिए ये नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, बट ये तो निगेटिव इंटीजर लग गया, नॉट ए पॉलिनॉमियल। ये हो सकता है तो कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट टर्म सब रियल हैं और पावर 2 है, 1 है और यहाँ 0 है, तो सही है। पावर तो 0 या पॉजिटिव है तो सब कुछ ठीक ठाक है, इसलिए अ पॉलिनॉमियल। क्या y प्लस 1/y एक पॉलिनॉमियल है? देन इट इज़ नॉट ए पॉलिनॉमियल। क्यों? क्योंकि ये y प्लस वाई टू द पावर -1 आ जाएगा और अब पावर निगेटिव हो गई, सो नॉट ए पॉलिनॉमियल। निगेटिव नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। नॉट ए पॉलिनॉमियल, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं हुआ। पॉलिनॉमियल को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? जैसे देखिए, अगर 5th डिग्री का पॉलिनॉमियल है तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो जैसे 2x टू द पावर 5 प्लस 4x टू द पावर 4 प्लस 7x³ प्लस √2x² प्लस 3x - 7, ऐसे कुछ भी हो सकता है। माइनस प्लस तो खैर कहीं भी लग सकता है। इज 5th डिग्री पॉलिनॉमियल, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। तो ये जो px है ये 5th डिग्री का पॉलिनॉमियल है। अच्छा, 5th डिग्री का होने के लिए इसमें से ये सब 0 भी हो जाएंगे तब भी 5th डिग्री का रहेगा। जरूरी नहीं है कि ये 6 टर्म्स हों ही, ये सब भी नहीं होंगी तो भी ये जो हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट बस 0 नहीं होना चाहिए। ये अगर 0 हो गया 2 की जगह 0, तब तो ये 4th का हो जाएगा। तो जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट नॉन जीरो हो तो ये बात सफिशिएंट है इसको 5th डिग्री का पॉलिनॉमियल बनाने के लिए। तो ऐसे ही जैसे हमने देखा 5th डिग्री का पॉलिनॉमियल है, ऐसे ही px इज इक्वल्स टू ax टू द पावर, या ऐसा भी कह सकते हैं a प्लस bx
प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यूब ई एक्स टू द पावर 4 ऐसे चलता चला जाएगा। तो एक ये पॉलिनॉमियल है। अगर हम लास्ट में जाएंगे तो z और x टू द पावर, तो आप देख लें 26 नंबर होते हैं। टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? 26। तो सेकंड अल्फ़ाबेट में 1 आ रहा है तो 26 में 25 आ जाएगा। भाई सेकंड वाले अल्फ़ाबेट में 1 है, थर्ड में 2, तो 26 में 25 एक कम आ रहा है। थर्ड अल्फ़ाबेट में 2 तो 26 में 25। तो हम अगर ABCD को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 25th डिग्री का बना सकते हैं। मान लीजिए किसी को 100 डिग्री तक का पॉलिनॉमियल बनाना है तो हमारा ABCD का कोफिशिएंट, ये तो कांस्टेंट टर्म हो गई, तो ये काम नहीं करेगा। तो फिर हमें कुछ और नोटेशन लेने पड़ेंगे। तो इसलिए हम पॉलिनॉमियल्स आर एक्सप्रेस्ड एज, इसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है? सो इट इज expressed as px is equals to an x to the power n। an लिख दिया, an कुछ नहीं है, वो ABCD जैसे वैसे an है, यानी एक कांस्टेंट टर्म है और कुछ नहीं है। an माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन, n माइनस वन का जो कोफिशिएंट है वो an माइनस वन है। अब जितना भी आप लिखते चले जाइए, प्लस an माइनस टू एक्स टू द पावर n माइनस टू। तो धीरे धीरे पॉलिनॉमियल जब लिखें तो हाईएस्ट डिग्री से लोवेस्ट की तरफ जाएं, ये लिखने का तरीका है। और जब हम ऐसे करते चले जाएंगे तो a3 और एक्स क्यूब प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 एक्स टू द पावर 1 और प्लस a0 इज nth डिग्री पॉलिनॉमियल। तो ये जो मैंने बताया कि px ये जो लिखा है तो ये कितने डिग्री का पॉलिनॉमियल हो गया? px इज दिस इज nth डिग्री पॉलिनॉमियल। वेयर an को जीरो नहीं होना चाहिए। an अगर जीरो हो जाएगा तो फिर ये nth डिग्री का नहीं रह जाएगा, फिर n माइनस वन डिग्री का रह जाएगा, क्योंकि यही जीरो हो जाएगा तो ये हाईएस्ट टर्म को ही जीरो कर देगा। अच्छा, ये nth डिग्री का पॉलिनॉमियल है वेयर an माइनस वन an माइनस टू से लेकर a3 a2 a1 और a0 आर रियल नंबर्स। ये सब रियल नंबर्स हो गए। एंड n माइनस वन से लेकर के जो भी चीज़ें हैं 3 to 1, दीज आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि ये पावर है। सो नॉन निगेटिव इंटीजर्स। वास्तव में ये जो मैंने px की डेफिनीशन बताई है यही पॉलिनॉमियल की डेफिनीशन है। आप ये लिख दें तो ये स्टैंडर्ड डेफिनीशन है और यही चलती है। शुरू में तो हमने लिख दिया था कि उसके एक्सपोनेंट्स नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, ये रियल नंबर होना चाहिए, उसको ऐसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करो तो ये एक कंप्लीट डेफिनीशन बन जाती है। सो एनी पॉलिनॉमियल px इफ इट इज एक्सप्रेस्ड लाइक दिस देन इट इज़ ए पॉलिनॉमियल, जहाँ ये रियल नंबर हो सकते हैं और पावर नॉन निगेटिव होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, ज़ीरो पॉलिनॉमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, और इसके अलावा मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, क्वाड्रोनॉमियल, चार टर्म हो गई तो क्वाड्रोनॉमियल हो गए। तो इस तरीके से होते हैं। अगर मान लीजिए फोर्थ पावर किसी में आ गई तो उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ऐसा भी होता है। ये देख लो, क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। जैसे हमने आपको बताया था कि x टू द पावर 3 हो, डिग्री 3 की डिग्री हो तो उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमियल, और मान लो 4 की डिग्री हो जाए तब क्या कहोगे?
तो उस फोर्थ की डिग्री होने पे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसा भी है। तो हमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जानना चाहिए, पॉलिनोमियल जानना चाहिए, उसकी डिग्री जाननी चाहिए, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहिए कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। सो कोफिशिएंट्स क्या हैं, जरा ये देखें। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, so it is the multiple of variable are called coefficient. Multiple of variable in a polynomial are called coefficients. उसको कोफिशिएंट्स कहेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पर 7x² माइनस √2x प्लस पाई। अब अगर ये एक, सबसे पहली बात तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ऑफ वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक का मतलब ही है कि 2 डिग्री का हुआ, 2 डिग्री का होगा तो क्वाड्रेटिक है, 3 डिग्री का हुआ तो क्यूबिक है, 4th डिग्री का हुआ तो बाई क्वाड्रेटिक है। ये चीज़ हमने पीछे देख ली है। और लीनियर के लिए 1 डिग्री का होना चाहिए। सो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x², x, ये चीज़ है, इन सब के हमें कोफिशिएंट पता करने हैं। फाइंड कोफिशिएंट, ठीक है। तो एंड कांस्टेंट टर्म भी पूछी जा सकती है। सो कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू 7। कोफिशिएंट ऑफ x का क्या मल्टीपल है, -√2, और कांस्टेंट टर्म is equals to pi. So this is called coefficient or constant term. Constant term is that term which is free from variable. Constant term is that term which is free from variable. तो जो वेरिएबल से फ्री हो उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो चूंकि पाई के आगे कोई वेरिएबल नहीं लगा था तो इसलिए उसे हमने कांस्टेंट टर्म कह दिया है। तो ये तो बात हो गई कांस्टेंट टर्म की। अब देखिए कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, मान लीजिए एक पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल ले लो x+4। सो फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0। फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 पे निकालना है। तो x की जगह 2 पुट कर दो, तो जो आ जाएगी वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगी। 2 पुट कर दें, ऐसा 9th में आपने किया है। इट इज इक्वल टू 6। जस्ट वी आर रिकैपिटुलेटिंग सो दैट वी कैन एक्सटेंड अवर टॉपिक। तो P26 आ गया। सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 इज 6। क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 इज 6। तो कुछ भी x रखते जाओ और उसकी वैल्यू पाते जाओ। ऐसा नहीं है आर्बिट्रेरीली हमने डाली है कुछ भी, आप 4 डालो, 5 डालो, बहुत सारी वैल्यू आ सकती हैं। तो जो आप x डालोगे उसके हिसाब से उसकी वैल्यू आती जाएगी पॉलिनोमियल की। तो ये बात हो गई कि px इस बात पे निर्भर करता है, px की वैल्यू 6 आ गई, कि x क्या है। px खुद वेरी करेगा, x अगर वेरी करेगा तो इसका मतलब जो px है ये बदलता जाएगा जैसे जैसे x बदलेगा। तो x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और इसके बदलने से px बदल रहा है, तो px एक डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। x क्या है,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हम ये वैल्यू डालते हैं और इसके डालने से इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये अपनी मर्जी से हम कुछ भी डाल सकते हैं। हमने 2 डाल दिया, आप कुछ और डाल दो, 3 डाल दो, लेकिन ये जो भी डालोगे एक्स की जगह 2 तो पी एक्स बदल जाएगा, 3 डालोगे तो कुछ और हो जाएगा। तो एक्स पर ये निर्भर है, इट डिपेंड्स ऑन एक्स कि आपने एक्स क्या पुट किया, तो इसलिए इसे कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। सो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाली जा सकती है किसी भी चीज पर, जो हम चाहें उस पर वैल्यू निकाली जा सकती है। व्हाट इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, the value of x which vanishes the value of polynomial, या which makes the value of polynomial equal to 0, जो उसकी वैल्यू को 0 बना दे, is called zero of polynomial। उसको कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जो उसे 0 बना दे। जैसे कि आप ये देखें कि अगर पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 है, तो x की जगह मैं क्या रख दूं कि ये पी एक्स ही 0 आ जाए। तो x की जगह जो रखा जाएगा, जो इस पी एक्स को 0 बना दे, वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। जरा देखें, इफ वी पुट x इज इक्वल टू -2, कोई मन में सोचे -2 रखेंगे तो -2 और +2 मिल करके 0 हो जाएगा, 0 बन गया, तो -2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। जरा चेक करें, तो -2 रख के देखिए, तो -2 + 2 तो 0 आ गया। तो x की उस वैल्यू को जिसने कि पॉलिनोमियल को ही 0 बना दिया, देखो -2 रखा और 0 आ गया। सो x इज इक्वल्स टू -2 is called zero of polynomial, zero of polynomial। आप पॉलिनोमियल का ये जो 0 है वो निकाल भी सकते हैं। जैसे पी एक्स क्या है, x + 2 है, तो इसको खुद ही 0 पुट कर दो अपने आप और x के लिए सॉल्व कर लो। सो पुट इट 0 फॉर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमें ये निकालना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो कि इस पॉलिनोमियल को 0 करती है। तो x + 2 को ही 0 पुट कर दो। 9th में पूरा एक ऐसा एक्सरसाइज था। तो x की क्या वैल्यू आ गई, 2 उधर चला जाएगा, -2, तो -2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए उसी से ही तो 0 आया है, इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि x जो भी पॉलिनोमियल है उसको आप 0 पुट कर दो और x के लिए सॉल्व कर लो। जो x की वैल्यू, देखो हमने 0 पुट करके x के लिए सॉल्व कर लिया और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। तो ऐसा ही करना है जब भी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पता करना। नाउ दिस इज वी हैव सीन अबाउट वेरियस फीचर्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसके आगे हम इसके ग्राफ्स बनाना सीखेंगे अगली क्लास में। और इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।